कहीं कोई दिक्कत है समझने में इस योजना के बारे में? सर ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि जिसको अग्निपथ, हमारे जो सरकार है वो बहुत सोच समझ के ये फैसला लिया गया है कि हाँ अग्निपथ 4 साल के लिए होगा। ये मतलब कि जो अग्निवीर हैं, ठीक है, जो ऐसा सोच रहे हैं जैसे कि अभी आंदोलन ही हो रहा है, तो हाँ। ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे 4 साल की जॉब मिलेगी, उसके बाद मैं क्या करूं, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। अगर ये देश के बारे में सोचे या देश के बारे में अगर मतलब कि सोचे या रिसर्च करे कि हाँ इसमें 4 साल की जॉब में देश के लिए कितना विकसित होगा, ठीक है, तो अगर ये चीज़ करके अगर हमारी भारत की जनता और भारत की युवा जो आंदोलन अभी जो कर रहे हैं, अगर ये सोच कर करे कि मतलब देश के क्या इनमें फ़ायदा होगा, ठीक है, तो ये आंदोलन कभी होगा ही नहीं। हाँ, और जैसा कि इन्होंने प्रेरणा ने कहा कि मतलब कि 4 साल के बाद ऐसे सरकार बिल्कुल नहीं कही है कि मतलब कि 4 साल के बाद हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बंद हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। और रही बात 4 साल के बाद अगर हम अपने वर्दी पहनते अपनी देश की सेवा करते हैं तो फिर हमें बहुत सारी चीज़, डिसिप्लिन, बहुत सारी ऐसी चीज़ मिलती है जो कि कल को अगर हमें मतलब कि विरुद्ध मतलब हमारे देश पे कुछ अड़चन आए या फिर कुछ प्रॉब्लम भी आए तो हम अपने हथियार उठाने के लिए इतना काबिलियत, हमें सेना की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए ठीक है। शक्ति सिंह यादव जी प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ बैठे हुए, इनकी जो पार्टी है वो कहती है कि वापस ले लेना चाहिए और ये बिल्कुल एक कमज़ोर सैन्य शक्ति को और बढ़ावा देने के लिए ये योजना लाई गई है जिसे वापस लेना ही चाहिए। शक्ति सिंह यादव जी, तीनों लड़कियों की बात आपने सुनी और ये सक्षम है, आप देख पा रहे हैं कि इनकी आवाज़ में काफ़ी दम है और जितना इन्होंने अपनी समझ से इस योजना के बारे में समझा है, इसके बाद हम आपसे जानना चाहेंगे कि कोई दिक्कत है समझदारी में तो फिर आप कहें, आगे बढ़ाते हैं बात। विवेक, मुझे तो ये कहा गया था कि आज डिबेट का जो इशू होगा जी, धोखे से बुलाया गया क्या सर? स्थगन के सवाल पर नहीं, अग्निपथ के सवाल पर जो कार्य स्थगन है, हाँ, उन सवालों पे आज डिबेट रखा गया है। हाँ ठीक है सर, हम उस पर भी आ जाएंगे, उस पर भी आ जाएंगे बिल्कुल। फिर भी आपने डिबेट जिस बाबत रखी है जी, हम उसी पर अपना प्रकाश डालना चाहेंगे जी। चूंकि आपने बच्चियों को ही बुलाया है, मैं किसी के समझ पर सवाल नहीं खड़ा कर सकता, चूंकि ये नई नवेले हैं और देश में क्या हो रहा है, देश की अर्थव्यवस्था क्या है, हम कहाँ थे, एक मिनट सर, आराध्या, प्रेरणा, सिमरन, क्या अगर आपकी समझदारी पर अगर कोई सवाल अगर शक्ति सिंह यादव जी अगर खड़ा करेंगे तो कोई दिक्कत होगी? आप समझदार तीनों बोले। सर ये ऑफकोर्स एक्सपीरियंस है हम लोग से ज्यादा, तो ये सवाल उठा सकते हैं, बट ये डिबेट मत करिए टू मच। नहीं ठीक है, शक्ति हमने सवाल जो किया, नहीं आप सुन लीजिए। हाँ ठीक है। सवाल है कि हम किसी के समझ पर सवाल क्यों खड़ा कर सकते हैं? जिनकी जो समझ है अपनी समझ के हिसाब से, जो अंधभक्ति है उसके हिसाब से, जो परोसे गए हैं ज्ञान उसके हिसाब से अपना अभिव्यक्ति रखने का अधिकार है, जो अभिव्यक्ति आपके टेलीविजन स्क्रीन पे आया। सवाल है कि 3 सवाल सबसे बड़े सवाल, पूरे कोरोना काल में एक भी बहालियां नहीं हुई, देश के अंदर में सबसे बड़ा नियोक्ता रेलवे प्राइवेट सेक्टर में चला गया, आज हम कहाँ खड़े हैं? सवाल नंबर 1, प्रतिवर्ष 50 से 60 हजार वैकेंसियां रिटायर हो जाते हैं सेना में, वह भी हमारा बैकलॉग है। सवाल हमारा है कि कैसी योजना, जिस योजना में 75% लोगों को रोजगार होने की फुल गारंटी है और 25% लोगों को आप समायोजन की बात किए गए, जिसके मानदंड अभी तक पूर्ण रूप से निर्धारित नहीं हुए और सेना अध्यक्षों ने जो बातें कही और जो मंत्री ने बात की, जो मंत्री स्वयं जो बयान कर रहा है, बीके सिंह कर रहे हैं, उन्होंने क्या कहा? जो खुद 62 साल की उम्र में रिटायरमेंट के लिए कोर्ट के दरवाजे खटखटाए थे उम्र बढ़ाने के लिए। सवाल यहाँ खड़ा है, हम इन विषयों पर जाने के बजाय अग्निपथ के व्यापक सवाल पर चर्चा होनी चाहिए। बताइए आप तो जो अग्निपथ, हम सब वही तो पूछ रहे हैं ना, अब हम बता रहे हैं, सुन लीजिए विवेक जी। आप जब स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, वो स्क्रिप्ट विवेक का नहीं हो सकता है। नहीं, स्क्रिप्ट पढ़ सकते हैं आप, एज ए एंकर आप पढ़े होंगे तो आपके भी कहीं न कहीं नहीं 3 बच्चियों का सवाल है। अगर आपको लग रहा है, नहीं अगर आपको लग रहा है, सुनिए, अगर आपको लग रहा है कि आराध्या, प्रेरणा और सिमरन को अगर हमने पपेट बनाकर लाया है तो इस बात को दिमाग से निकालिए, ये लड़कियां सबल हैं, ये लड़कियां सबल है, अपनी बात रख सकती हैं, एनसीसी में है और सबसे बड़ी बात कि 1st बिहार गर्ल्स बटालियन की लड़कियां हैं, तो इन्हें समझदारी को सिखाने की तो कोई जरूरत नहीं है।
इनके मुझे- कुछ सवाल हैं, उसके मुझे उत्तर आप दे दीजिएगा। आप पहले पूछ लीजिए इनसे। विवेक जी, या तो बोलवाइए, नहीं या नहीं तो फिर आप बोलिए। नहीं नहीं, आप बोलिए ना, बोलिए, पूरा दो मौका काम दीजिए। एक काम करिए। जी नहीं, आप बोलिए नहीं ना। नहीं, सवाल ये है, हम यहाँ किसी के विवेक पर या किसी के समझ पर कोई सवाल नहीं, जिनकी जो अपनी समझ है उसके हिसाब से उन्होंने बातें रखी है। और ये तो बेटियां हैं, बिहार की है, ये हमारे लिए उतना ही प्रिय है जितना लिए देश के लिए है। सवाल ये उठता है कि हमने साफ कहा कि जिन योजनाओं से 75% लोगों की फुल गारंटी उसमें निहित कर दी गई हो, सवाल नंबर 1 यहाँ खड़ा है। सवाल नंबर 2, 4 वर्ष आप कर रहे हो सेना में कौन जाता है? हम याद करते हैं मरहूम नेता जिन्होंने कहा था कि किसान मजदूर कौन है। जब मजदूरों ने हड़ताल की थी तो उन्होंने कहा था, आप क्योंकि बिहार से आते हैं और आपको मालूम होगा शहीद जगदेव प्रसाद जी का नाम, उन्होंने कहा था गोरी कलैया कादों में अब की भादों में, तो लोगों को बड़ी परेशानियां हुई थी, बड़े बवेले हुए थे। लेनिन के रूप में उनको जाना जाता था। वो कौन जाता है सेना में? जो गरीब किसान मजदूर का बेटा है। कोई बड़े घर के बाल बच्चे सेना में नहीं जाते। माफ करना, आप अगर चाहते हो, एकरूपता चाहते हैं तो अधिकारियों की नियुक्ति कर दो ना, बड़े अधिकारियों की 4 साल की कर दो। कौन कहा है? जब आपके लाले पड़ रहे हैं अर्थव्यवस्था के, आपके अर्थव्यवस्था कहीं कोई से डाउट ज्यादा हो तो आराध्या, प्रेरणा और बांग्लादेश- सिमरन आप हाथ सुन उठा सकती हैं। सुन लीजिए, हाँ। आप सुन लीजिए पहले मेरी बात। बांग्लादेश जिसका क्या जीडीपी आज है, हम कहाँ हैं? 140 करोड़ वाले आबादी वाले कहाँ हम हैं खड़े? सवाल यहाँ है। सवाल अग्निपथ के नाम पर देश को गुमराह कर करके सर्टेन आप आवाज को सामने ला करके जबरन किसी स्क्रीन पर कोई परसवा कर करके आप किसी आवाम के मन को बदल नहीं सकते हैं। सवाल हमारी बच्चियों को जो जानकारी दी जाएगी उसी के आलोक में वो अभिव्यक्ति यहाँ पर आपके सामने तो आप परोस ठीक रही कर है। दीजिए। इनकी जो अपनी समझ है, लेकिन ये सत्य है ना। नहीं ठीक है, तो कौन चाहती है आप पक्की इन 3 नौकरी? लड़कियों को समझा दीजिए। अच्छा, आप एक जो सेकंड, समझाना चाह रहे हैं समझा एक दीजिए। सेकंड सुन लीजिए। जब जो 22 साल में रिटायर कर जाएगा 4 वर्ष में, उसकी उस शिक्षा प्रभावित होगी कि नहीं होगी? जरा बता सर, तो दें। उनको मौका दिया जा रहा है ना पढ़ने का। और स्किल सर्टिफिकेट भी है हमारे पास, तो हम उससे बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी सवाल है कि इनको जो अंधभक्ति में पढ़ाई गई है, कौन सा अंधभक्ति skill नहीं है। अंधभक्ति सर, ये अंधभक्ति- Which type of skill सर, ये आप certificate? अंधभक्ति से रिसर्च है। कौन सा Skill हमें जानना certificate। चाहते हैं, कौन सा? उसके आधार पर कौन सी नौकरियां मिलेगी जो सर्टिफिकेट एक मिलेगा? एक करके प्रेरणा पूछिए। वन बाय वन हाँ, पूछिए। एक एक करके आइए। स्क्रीन पे लाइए भाई। कहां से आए हो मुझे मालूम, हमने मालूम कर लिया है, रंग का भी, चरित्र अति का, वर्ग का भी। इसलिए ये बात हमको मत बताइए। हम साफ शब्दों में इनका क्या कसूर है? आप इनको डिबेट में ला कर करके पूरे नहीं नहीं, हम तो जानकारी लेना चाह रहे थे सर। नहीं, हम तो जानकारी लेना चाह रहे हमारी थे। ये बेटियां हैं ना। नहीं, बेटियां हमारी बेटियां हैं ना। हैं, ये हमारी भी बहन है। आपकी बेटियां तो हमारी भी बहन है ना। विवेक जी सुन लीजिए ना। नहीं, पूछना चाह रही है, इसको मत रोकिए, पूछना चाह रही हैं। असफर शमशी साहब, आपको इंतजार करना पड़ेगा, हो सकता है ब्रेक के बाद लाएं। इनको समझाइएगा नहीं। हाँ, प्रेरणा, आप अगर कुछ कहना चाहती हैं शक्ति सिंह जी से, आप कह सकती हैं। बड़े पुराने नेता हैं, परिपक्व नेता है, इसलिए समझदारी से सुनेंगे। हाँ, देखिए हमारे पास एक्सपीरियंस आएगा, ठीक है। जो हम आर्मी में जाते हैं, एक डिसिप्लिन, एक यूनिटी मेंटेन होता है उस लेवल पे। अगर वो लेवल पे उतना ट्रेनिंग के बाद भी हमें एक स्किल सर्टिफिकेट दी जा रही है, प्लस अगर 10th में हम रिक्रूट होते हैं तो 12th की हमें NIOS से सर्टिफिकेट दी जाएगी इंटर की, ठीक है। वहाँ पे ऐसा ही नहीं कि सिर्फ आपकी ट्रेनिंग हो रही है, आपको वो क्या कहते हैं, पढ़ने का भी मौका मिलेगा। और अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आर्मी ऐसा नहीं कहता कि आप मत पढ़ो, आप आगे की पढ़ाई भी कंटिन्यू कर सकते हो। देखिए विवेक, कितनी अच्छी बात की, यहीं से कई सवाल खड़े हो गए। विवेक, आपको पता होगा देश में रिटायरमेंट के बाद 5% लोगों के लिए द्वार खोले गए थे। इस देश में कितने लोगों को मिला? जानकारी आपको होगा, डाटा निकलवा लीजिए, निकाल कर करके समझा दीजिए देश के सामने। जो मिथ्या चीजें परोसी जा रही देश की आवाम के सामने, इसमें मिथ्या वाली क्या बात हुई जो प्रेरणा ने कही कि आपको अंदर +2 और ग्रेजुएशन को तक पढ़ाया जाएगा, इसमें गलत क्या है? आप सुन तो लीजिए ना। आप जरा बता दीजिए, 4 साल की नौकरी में ग्रेजुएशन कर लेंगे आप? +2 के दे रहे हैं ना। 4 साल के नौकरी में आइए कर लेंगे, सर, तो आपको मौका मिल रहा है ना, आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते आप हैं? यूनिवर्सिटी में मिनिमम योग्यता, एक सेकंड लेट मी कंप्लीट। मिनिमम नौकरी की क्या रहता है सेना की? मिनिमम कहाँ जाएंगे? 17 साल में कि 16 साल में? पहले ये बता दीजिए।
सर तो एनडीए भी हम लोग उसी 17.5 उसी एज में जाते 10 हैं। सेकंड उधर। अरे जो तुमको परोसा गया तुम्हारी कोई गलती परोसा नहीं है ना। नहीं गया है हम हमें। पूछ रहे हैं, इसका सवाल का जवाब ये बताए पहले कितने 17.5 वर्षों में? आपका मिथ है ये कि हमें परोसा गया नहीं है। नहीं, 4.5 साल में कौन सी ग्रेजुएशन हो जाएगी? कौन सी 6 महीने ट्रेनिंग होगी उसकी? विवेक एक बात समझिए आप, 6 महीना मिनिमम ट्रेनिंग है सेना की। ट्रेनिंग के बाद वो पढ़ना चाहती है या इनको सर्टिफिकेट आज दो ही मिलेगा? काम होंगे, या तो इन प्लस प्रेरणा, 2 का। सिमरन और आराध्या जो हैं ये शक्ति सिंह यादव जी को बताएंगे कि उनका क्या कहीं से वो माइंड में कुछ भर के कोई किसी ने भेजा नहीं है, पपेट बना के नहीं भेजा है। नहीं, नहीं, ये इनकी बात कोई नहीं नहीं गलती अपनी नहीं बात है। तो अरे करने भाई, दीजिए नहीं, उन्हें। डिबेट तो आप कर ही बराबर रहे अगर हैं, तो कहेंगे बताते कि हैं। ये बोलो कोई बेटा, भक्ति बोलो, देश बोलो। किसी पार्टी की भक्ति, किसी नेता की भक्ति, ऐसा बोलो नहीं बेटा, है, बोलो, ऐसा नहीं है। देखिए, ठीक है, हम तुरंत हम एक- प्रेरणा हम एक 1 मिनट चीज रुकना कहना चाहेंगे, भाई। इन- प्रेरणा 1 मिनट रुको, हम तुरंत एक छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं, 6-7 मिनट के बाद आते हैं।